हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा क्यूट सा एक सॉफ्ट टॉय लेके आई हूँ, कुंफू पांडा। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसका जो पैटर्न है वो आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और आप लोग भी मेरी वीडियोस को देखकर इस तरह के सॉफ्ट टॉयज घर में बैठ के बना सकते हैं। तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए कैसा लगा आपका आज का ये टॉय। मैं हूँ रेनू और आप लोग देख रहे हैं सॉफ्ट टॉयज मेड इन इंडिया। और आगे इसी तरह से मेरी चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉय कुंफू पांडा। मटेरियल में सबसे पहले तो आपको चाहिए कटिंग पैटर्न, जो आपको पता ही है मेरी वेबसाइट पे होता है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ से जाके लिंक देख लीजिए। जो मेरी चैनल पे नए हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो ये वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और प्रिंट निकाल के यूज़ कीजिए। पेन पेंसिल या टेलर चौक जो भी आपके पास हो मार्क करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए आप मशीन से भी सिल सकते हैं, सीजर कैंची कट करने के लिए। और ये फैब्रिक चाहिए। इसमें देखिए फैब्रिक में वाइट, ब्राउन और ब्लैक, ये तीनों मैं ले रही हूँ। जो फैब्रिक है इसमें मैं ये इम्पोर्टेड फेल्ट है मेरे पास, वो ले रही हूँ। आप लोग वोल्वो इम्पोर्टेड फेल्ट या नॉर्मल फेल्ट भी अगर मिल जाए तो आप उसका भी बना सकते हैं। तो ये मेरे को तीनों कलर चाहिए 15-15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर वाइट, ब्राउन और 15 सेंटीमीटर ब्लैक। और छोटा सा टुकड़ा 5 सेंटीमीटर के करीब, इसकी जगह आप येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी था नहीं तो इसीलिए मैं यही यूज़ ले रही हूँ, यही यूज़ कर रही हूँ। और पॉलीफाइबर वो 100 ग्राम के करीब। तो ये मटेरियल है। शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप कपड़े पे मार्किंग करना। पहले तो आपने इनको इस तरह से कट करके लेने हैं, मतलब जो पेपर है आपका उसको इस तरह से पेपर की कटिंग कर लीजिए। यही मेजरमेंट है। कई लोग मुझसे पूछते हैं मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट यही है। आप इसको कट कीजिए, इसको रख के कपड़े पे निशान मारिए, यही आपका मेजरमेंट है। आपको ज़्यादा चाहिए तो अपने आप नाप लीजिए इसको इंची टेप से। तो सबसे पहले तो इस कपड़े को आपने उल्टा बिछाना है। उल्टा बिछाने के बाद में आपने इसको रखना है और मार्क करना है। अब जैसे कि ये एक ही पीस है इसका फेस का, तो इस तरह से पेन लगा के मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए। जो ये है, जैसे कि ये लोअर बैक बॉडी है, वाइट कलर में काटना है तो 2 पीसेस कटने हैं इसके। तो एक मतलब इस तरह से कटेगा और दूसरा इसका इस तरह से। देखिए ये इस तरह से यहाँ काटा मैंने, इसी को मैंने इस तरह से फोल्ड किया, यानी ये ऐसे और दूसरा ऐसे। अब यहाँ मेरे पास इतना ही कपड़ा था तो मैंने यहाँ पर रख के इसको इस तरह से मार्क कर दिया। तो ये एक रिवर्स और एक सीधा, ये सीधा, और इसी का फिर मैंने यहाँ पर ये रिवर्स ले लिया है। तो इसी तरह से आपने मार्किंग कर देनी है सारे कपड़ों में, ब्लैक में भी, इसमें भी, ब्राउन में भी और इसमें भी। क्योंकि मेरी कटिंग में आपको मिल जाएगा कि कौन सा आपने वाइट काटना है, कौन सा ब्लैक, कौन सा ब्राउन। तो उसके हिसाब से आप अपना मार्किंग करके और उसके बाद इस मार्किंग के किनारे किनारे आप कैंची से सब पीसेस को कट कर लीजिए। देखिए अब सारे पीसेस को मैंने कट कर लिया है। अब इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी आइज़ बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी आइज़ नहीं है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप मार्केट से ख़रीद के लगा सकते हैं, पर मेरे को नहीं मिला तो इसीलिए मैं फेल्ट का ही बना रही हूँ। तो अब इसमें देखिए मैंने ये जैसे एक सर्कल है, पहला वाला ब्लैक का लेंगे और फिर वाइट का और फिर ब्लैक का, 3 सर्कल्स हैं। तो जो मैंने काट रखे हैं, देखिए एक ये ब्लैक कलर का और उसके बाद ये वाइट कलर का और फिर ये ब्लैक कलर का अगेन। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले इसके ऊपर रखिए और इसके ऊपर रखेंगे हम ये ब्लैक वाला, और इस तरह से इसको फिर सुई से या मशीन से आप पहले सिल लीजिए। सिलने के बाद में आपने ये जो फेस है, देखिए फेस में मैंने ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पर आईज बनाई है ना, वहाँ पर मैंने कट का निशान काट दिया है। वो बीच में वो इसीलिए काटा है कि आप जैसे इसको फेस को इसके ऊपर रखेंगे ना, उसके बाद में आप यहाँ पर एक मार्क करेंगे। तो जब आप इसको लगाएंगे आईज को, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के ऊपर में ये आईज बनेंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ निशान बना लेती हूँ। पेंसिल से बना लीजिए या चौक से बना लीजिए, जो भी है आपके पास। ये देखिए हमने मेरे ये निशान बना है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसको फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी यहाँ पर, और इस वाले को रखूँगी यहाँ पर, और इस तरह से रख के मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी ये, और मैं इसको सिल लूँगी। चाहे आप सुई से सिल लीजिए, चाहे आप इसको मशीन से साइड साइड पे किनारे किनारे मशीन चला लीजिए। तो इस तरह से ये इसकी आइज़ आपने सबसे पहले लगा लेनी है।
ये देखिए अब आईज, ये देखिए मैंने मशीन से सिल दी है। अगर आप देखेंगे ये मैंने इसकी सिलाई किनारे किनारे मशीन से लगा दिया। आप हाथ से भी सिल सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे आप उस तरह से ये सिल लीजिए। तो ये आईज दोनों मैंने बना ली है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये इसका जो फेस है इसके साथ में आपने ये वाला पीस इसका ज्वाइन करना है। ये देखिए ए और बी मैंने लिख रखा है, इसको आपने यहाँ पर ज्वाइन करना है। अब इसी के साथ में आपने यहाँ पर ये ईयर्स भी ज्वाइन कर लेने हैं। ये 4 पीसेस काटे हमने, 2-2 पीस आपस में सिल के सीधा कर लीजिए और उसको यहाँ पर रख के और इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से करके इसको सिल लेना है आपने। देखिए मैं कपड़े में भी दिखा देती हूँ आपको। ये ईयर्स है, इनको 2-2 पीस आप इस तरह से रखिए और ये वाला पोर्शन सिल के ये वाला ओपन छोड़ेंगे और उसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए एक मैंने सिल लिया है, ये ईयर्स मैंने सीधा कर लिया है सिल के, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद में ये वाले जो पीसेज है यहाँ पर ए से लेकर यहाँ तक देखिए मैंने निशान बना रखा है। ये जो ईयर्स का निशान है आप भी बना लीजिएगा ताकि एग्जैक्ट साइड से, दोनों साइड से एग्जैक्टली आ जाए। तो मैंने थोड़ा सा निशान बना लिया है। तो इसको रखेंगे आप इसके ऊपर इस तरह से, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला पीस लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए से लेकर बी तक, यानी मैंने कपड़े पे भी लिख दिया है कहाँ पर ए है। जब मैंने इसको कटिंग की थी तब मैंने इसको नोट कर लिया था कि ए साइड कहाँ पर है। तो अब जैसे ये वाला पोर्शन है आपका, देखिए इसको आप इस तरह से रखिए, इसके ऊपर इसको इधर रखेंगे और इसको इस तरह से लेंगे और ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको सिलाई लगा देंगे। सेम दूसरा वाला पीस जो है आपका यहाँ से आ जाएगा, तो इसको यहाँ से आप सिल लेंगे इस तरह से रख के इसके ऊपर और बीच में ईयर्स लगा देंगे। तो इस तरह से साइड के पीसेस इसके ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों ईयर्स हमने जोड़ लिए हैं यहाँ पर और ईयर्स जोड़ने के बाद में साइड के पीसेस भी जुड़ गए हैं। और इसमें ये साइड में देखिए 2 डार्ट्स हैं छोटे छोटे, इनको भी आप आपस में सिल दीजिए। इसको इस तरह से रखिए और इधर सिलाई लगा दीजिए। तो ये दोनों साइड के डार्ट्स भी आपने सिल लेने हैं फेस में। तो उसके बाद में आपने लेना है, देखिए इसकी मजल है, ये इसमें यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ये देखिए ओ और यहाँ पर भी ओ लिख रखा है। तो ये आपने इस तरह से राउंड में ज्वाइन करना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो कट है ना, ये 2 कट ये आपस में सिलने। पहले इसको इस तरह से रखिए ऐसे करके और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। समझिए ये डार्ट है, जैसे हम डार्ट को सिलाई लगाते हैं ना, ऐसे आपने इसको लगाना है। यहाँ पर रखिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरह से यहाँ रखिए और यहाँ सिल दीजिए और इसी तरह से ये वाला साइड यहाँ रखिए और यहाँ सिल दीजिए। तो ये आपके पास ना एक राउंड शेप आ जाएगी, इस तरह से राउंड शेप। राउंड शेप आने के बाद में ये जो पोर्शन है इसका, इस वाले पोर्शन में आपने ये यहाँ से पूरा ज्वाइन कर लेना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये जो ये हिस्सा है यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक राउंड इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए इसको। ये पूरा हिस्सा यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा जब ये राउंड बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए अब ये मैंने इसमें राउंड में जोड़ दिया है, ये दोनों साइड करके उसके राउंड में जोड़ दिया। अब ये थोड़ा थोड़ा नीचे का पोर्शन बच जाता है, ये पूरे में नहीं आता है। देखिए इतना इतना सा पोर्शन ये रह जाता है। और ये जो इसका डार्ट है, जो इसका इस नोज का भी, मजल का भी डार्ट है, और ये तो इसको इस तरह से आप फोल्ड कीजिए और आपस में इस तरह से सिल लीजिए, इसको भी और ये नोज को भी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरी सिलाई लगा दीजिए। तो ये इसका फेस बंद हो जाएगा। और उसके साथ में अब हम इसके साथ में ज्वाइन करेंगे। ये इसका फेस ऑलरेडी रेडी हो गया। अब हम ज्वाइन करते हैं, देखिए इसके हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हैंड्स हैं, अपर, आउटर और इनर है। इसको इसके ऊपर रखिए दोनों को इस तरह से, और ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए। यहाँ से आपने इस तरह से करके सिल लेना है। तो यहाँ से लेकर सिलाई लगा दीजिए ऐसे करके। तो दोनों हैंड्स रेडी कर लीजिए आप। इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, देखिए ऐसे करके, और उसके बाद में यहाँ से और यहाँ सिलाई लगा के इसको सीधा कर लीजिए। चलिए बॉडी इसकी ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, देखिए ये इसका फ्रंट का अपर पार्ट है। ये एक ही पीस काटना था, ब्लैक कलर में काटा है मैंने। और इसके साथ में हम ये बैक वाला साइड जोड़ लेते हैं, जो हमने 2 पीसेस काटे हैं। इसमें यहाँ लिख रखा है BC और यहाँ भी लिख रखा है BC। तो इसके जो 2 पार्ट है, एक पार्ट आपने यहाँ ज्वाइन करना है इस वाले शोल्डर पे, ये शोल्डर है इसका, और दूसरा इस वाले शोल्डर पे।
तो इसी तरह से आपने दोनों पोर्शन ये यहाँ ज्वाइन कर लेने हैं। तो ये जैसे ये देखिए ये वाला पोर्शन इधर ज्वाइन होगा, तो ये वाला पोर्शन इधर, तो इसको इसके ऊपर रखिए इस तरह से, और यहाँ ये जो शोल्डर पोर्शन है इसका ये ज्वाइन कर लीजिए। तो दोनों साइड के शोल्डर पोर्शन आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ में आप इसका लीजिए, उसके बाद में ये इसका मिडिल का पार्ट है। ये देखिए अब ये मिडिल पार्ट में भी एक जो ये है ये हमने व्हाइट कलर में काटा है, सिंगल पीस काटा है, एक पीस काटा है। और इसके साथ में ये जो बैक वाला इसका पोर्शन है ये व्हाइट में काटा है, ये दो पीसेस काटे हैं हमने। तो इसमें जो ई और एच है, ये देखिए ई और एच, इसमें आपने यहाँ पर ये इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो ये ख्याल रखिएगा कि ई से एच आपने ज्वाइन करना है, तो एक पोर्शन इधर और एक पोर्शन इधर ज्वाइन करना है। तो इसी तरह से सेम ये वाला पोर्शन ऐसे करके आपने ज्वाइन कर लेना है, और ये वाला इधर। तो इसी तरह से ये भी आप इस तरह से रखिए यहाँ पर, और यहाँ सिल दीजिए, तो दूसरा वाला साइड भी यहाँ पर सिल दीजिए। तो इस तरह से ये इसका मिडिल वाला पोर्शन भी बॉडी का हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए अब ये जो फ्रंट बॉडी है इसमें ये साइड वाला मैंने जोड़ दिया है दोनों पोर्शन, और इसमें ये बीच में डार्ट है, देखिए ये भी आपने आपस में ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से रखिए और यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, डार्ट है इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये डार्ट भी जोड़ दिया है, और ये वाला पोर्शन भी हमारा अपर वाला साइड जो दोनों शोल्डर है वो हमारे जुड़ गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो इसका ये डी और ई पोर्शन है, ये आपने इस फ्रंट बॉडी के डी और ई के साथ में ज्वाइन कर लेना है, यानी कि इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, इसको इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे बाजू इसके लगेंगे। उसके बाद में जब इनको ज्वाइन करने के बाद में आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, देखिए, और ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो आप इनको ज्वाइन कीजिए, ये जो इसका जो शोल्डर वाला पार्ट रहेगा, ये वाला हिस्सा रहेगा, पहले इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद में जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसका सेंटर लेते हुए और इस बॉडी का सेंटर लेते हुए आप यहाँ पर ये पूरा यहाँ से और यहाँ से पूरा इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ में ही देखिए जो हमने ये हैंड्स बनाया था इसका, ये मैंने सिल लिया है पूरी तरह से। अब इसको सीधा करेंगे, लेकिन सीधा करने से पहले आप एक काम कीजिएगा, जो इसके ये जहाँ पर ये राउंड वाला पोर्शन है ना, वहाँ आप छोटे छोटे ना कट लगा दीजिए। देखिए इस तरह से बहुत छोटे छोटे इस तरह से कट लगा दीजिए, जहां पर भी आपको ये थोड़ा सा राउंड है। उससे क्या होता है, ये सीधा होने में इजी रहता है, नहीं तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये इसकी शेप नहीं आती है। तो इस तरह से कट करके उसके बाद आप इन बाजुओं को भी सीधा कर लीजिए। बाद में हम इनको इसके साथ में ज्वाइन करेंगे। ये देख लीजिए, ये ज्वाइन कर लिया पहले ये ब्लैक वाला आपस में, उसके बाद में इसको यहाँ पर पूरा ज्वाइन कर दिया, पूरा फिट आ गया। अब ये इसका अपर बॉडी एक हिसाब से रेडी है। अब इसमें हम सबसे पहले बाजू लगा लेते हैं, जो इसकी आर्म्स है वो लगा लेते हैं। अब देखिए मैंने इसमें आपको दिया हुआ है ये एक सी का निशान मैंने यहाँ पर बनाया है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपके इस शोल्डर के साथ में ज्वाइन होगा, यानी कि आप समझ लीजिए इसका आपने सेंटर लेना है, वो सेंटर आपने यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करना है। जैसे कि ये वाला है, देखिए इसका ये सेंटर है, तो ये हमने लेना है सेंटर और यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करना है इस शोल्डर से। और उसके बाद में ये देखिए पूरा ये राउंड में ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए इसको ऐसे। तो इसको इस तरह से पकड़ के, ये जो मैंने भी निशान लगा दिए, इस तरह से आप ये ऊपर वाले शोल्डर से करके और ऐसे करके पूरा राउंड में आपका ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। तो दोनों साइड के दोनों बाजू आप इसको इसी तरह से ज्वाइन कर लीजिए। अब ये हमने दोनों हैंड्स बाजू जो है ज्वाइन कर लिए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब हमने क्या करना है, देखिए अब इसकी लोअर जो पोर्शन है बॉडी का वो ज्वाइन करते हैं। उसके साथ में ये इसकी टेल है छोटी सी, ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसको आपस में इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए बस उसको। उसके बाद इसको सीधा कर लीजिए, जैसे ये है इसको फोल्ड कीजिए और ये राउंड में सिल लीजिए, तो इसकी टेल रेडी हो जाएगी। उसके बाद में हम नीचे इसका लोअर पोर्शन लेते हैं। ये देखिए इसका बेस पोर्शन है, ये ब्राउन में मैंने काटा है 2 पीसेस, और उसके साथ में ही ये वाला इसका फ्रंट का लोअर बॉडी का पोर्शन है। तो ये यहाँ पर एच और एच आपस में ज्वाइन करने, यानी इस पोर्शन को आपने इस पोर्शन के साथ में यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ज्वाइन कर देना है। तो ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ रखिए इसके ऊपर और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। तो इसीलिए दोनों इसी तरह से दोनों पोर्शन मैं
दोनों चीजें आप इसका ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ में ही आप एक और चीज ज्वाइन कीजिए, ये है इसका शूज का पोर्शन। तो इसमें आप आपस में ये 4 पीसेस मैंने काटे हैं, तो 2-2 पीस आपस में ये साइड और ये साइड आप इसका ज्वाइन कर लीजिए आपस में ही। तो ये जैसे ये वाला पोर्शन है, इस तरह से रखिए और ये दोनों साइड सिलाई लगा दीजिए। तो एक शूज ये हो जाएगा रेडी और दूसरा वाला शूज इसका ये वाला रेडी हो जाएगा। तो इन दोनों को आप आपस में दोनों साइड सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए अब ये ज्वाइन कर दिया है, ये दोनों पीसेस जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एच में से एच यहाँ ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए दोनों साइड मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में आपने ये वाला पोर्शन, इसका लेग वाला पोर्शन ज्वाइन करना है। अब लेग वाला पोर्शन देखिए कैसे ज्वाइन करना है, जैसे कि ये इस तरह से है, ये ज्वाइन हो रखा है। अब यहाँ से लिख रखा है मैंने L और यहाँ है L1, तो इसमें भी मैंने लिख रखा है L और L1। तो ये L से लेकर आपने पूरा राउंड में इस तरह से ये L1 तक ज्वाइन हो जाएगा। जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा L1 से लेकर L से लेकर L1 तक इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। तो इसको भी इसी तरह से अब आप ज्वाइन कीजिए। जैसे ये वाला पोर्शन है, इसको हटा देते हैं, ये दोनों साइड में आपने करना है। तो यहाँ से ज्वाइन कीजिए, यहाँ से ऐसे इस तरह से ज्वाइन करते हुए ये और ये यहाँ तक आ जाएगा, देखिए पूरा। तो यहाँ से लेकर आपने ये इस तरह से दोनों साइड में आपने ये दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लेना है। देखिए जो ये शूज हमने ज्वाइन किए थे, ये मैंने आपको बोला था 2-2 पीस आपस में ज्वाइन कर लीजिए इधर से। यहाँ पर मैंने लिखा है फुट पैड, इस साइड अब आपने इसका ये फुट पैड लगाना है। जो ये जिस तरह से ये ज्वाइन हुआ है, देखिए ये इस तरह से। अब जो ये वाला पोर्शन आपका बन गया है, ये इसमें आपने ये फुट पैड लगाना है। तो इसको इस तरह से लीजिए और ऐसे करके पूरा राउंड में इस तरह से इसको ऐसे करके सिल दीजिए। तो ये दोनों साइड आप लगा दीजिए फुट पैड, तो इसके शूज और फुट भी रेडी हो जाएंगे। देखिए अब ये लेग दोनों ज्वाइन हो गए हैं। अब इनको आप आपस में ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है लेग का, इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और जो ये यहाँ से यहाँ और जो ये नीचे का पोर्शन है, ये इस तरह से ये ज्वाइन पूरा कर लीजिए आप राउंड में। मतलब इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद में ये वाला पोर्शन आप ज्वाइन कर लीजिए पूरा। एक तो ये लेग वाला पोर्शन साइड का आ जाएगा और ये वाला इसका पोर्शन, तो ये पूरा इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए इसमें भी फुट पैड हमने लगा दिए हैं। ये इस तरह से हमारे दोनों फुट रेडी हो गए हैं। पहले इनको ज्वाइन कीजिए, बाद में हम इनमें ये फुट पैड लगाते हैं। और उसके साथ में ये देखिए पीछे डार्ट भी है, इसको भी आपने आपस में सिल देना है। इस तरह से रखिए कपड़े को और आपस में लगा दीजिए डार्ट। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे उसमें कटिंग में लिखा होता है डार्ट को आपने आपस में इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से जो ये डार्ट है इसको इस तरह से रखिए और यहाँ से सिलाई लगा दीजिए दोनों साइड में। देखिए अब ये इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो लेग ये इस तरह से ज्वाइन हो गई है, लेग बन गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो लेग इस तरह से रखिए, इसका जो ये जोड़ है ना, जोड़ से थोड़ा सा ऊपर, 1 उंगल ऊपर। वैसे तो मैंने इस पे निशान बना दिया है, ये देखिए मैं आपको दे दूंगी इसमें मार्क करके, इस तरह से निशान यहाँ पर कटिंग पे। तो यहाँ से आपने इसका जो ये देखिए ये इसमें भी लिखा हुआ है मैंने, यहाँ F3 F2 लिखा हुआ है, यानी F3 से ज्वाइन करना है आपको। यहाँ से शुरू करना है, जो इसका ये वाला जोड़ आएगा ना, ये आपने यहाँ से शुरू करना है F3 से। तो कैसे करना है कि ये देखिए ये वाला F3 है, ये जो नीचे का जोड़ है, ये चौड़ा वाला जो छोटा वाला जोड़ है ये F3 है, ये F2 है। तो यहाँ से आपने इसको लेना है इस वाले जोड़ से, तो थोड़ा सा ऊपर इस जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर से आपने ज्वाइन करना शुरू करना है। तो इसको यहाँ से लीजिए इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे पूरा राउंड में आप इसको सिलाई लगा दीजिए। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा आपने इस वाली सिलाई से थोड़ा सा ऊपर से ज्वाइन करना शुरू करना है। इसका ज्वाइन और इसका ज्वाइन थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा। अब देखिए ये लेग वाला पोर्शन तो हमने इसमें ज्वाइन कर लिया है, फुट पैड भी लगा दिया है जैसे मैंने आपको समझाया।
अब हमने क्या करना है, देखिए मैं आपको पेपर पे समझा देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। जैसे कि ये वाला पोर्शन है ना, देखिए जैसे हमने इसको पहले यहाँ पर ज्वाइन कर दिया था, ये पोर्शन, ठीक है ना, और इस वाले पोर्शन में हमने लेग ज्वाइन कर ली, उसके बाद हमने इसको आपस में जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये बंद हो गया, यहाँ पर हमारा लेग लग गया। अब जो ये वाला पोर्शन है के से लेकर आपने ये पूरा यहाँ तक, यहाँ पर ये डार्ट भी बंद कर दिया था, आपने यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक ज्वाइन करना है। लेकिन अभी हम यहाँ तक नहीं करेंगे, अभी हम खाली जो हमने डार्ट सिलाया ना, यहाँ से लेके हम सिर्फ डार्ट तक अभी ज्वाइन करेंगे। इतने पोर्शन को हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने बाद में अभी टेल वगैरह भी ज्वाइन करनी है। तो इसको क्या करेंगे आप, देखिए जैसे ये के लिखा है, ये के लिखा है, इसको यहाँ से पकड़िए, ये देखिए इस तरह से ये वाला इधर आ गया, और ये अभी आप सिर्फ इस डार्ट तक इसको सिल दीजिए, बस यहाँ तक छोड़ दीजिए इसको सिल के, यहाँ से यहाँ। देखिए अब ये हमने जोड़ दिया है, यहाँ से लेकर पूरा ये अभी डार्ट तक छोड़ दिया हमने, ये वाला पोर्शन अभी मैंने छोड़ दिया है इसका। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ये जो सेंटर आपने जहाँ से आपने ज्वाइन किया है, और जो इसका ये डार्ट वाला पोर्शन है, जो ये इसमें सेंटर जो बॉडी में अपर बॉडी में जो डार्ट वाला पोर्शन है, वहां से इसको ज्वाइन करना। अब ये देखिए ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा आपका, ये जो यहाँ तक काटा है ना, जहाँ तक आपने ये छोड़ा है, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको यहाँ से करके आप इस तरह से पूरा यहाँ तक, ये देखिए इस तरह से, और सेम इसी साइड से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन पूरा है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये हमने जो छोड़ रखा है, इसको हमने इस वाले पोर्शन पे ज्वाइन करना है। साथ में ही आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, देखिए मेरे पास इस तरह का कपड़ा था ये, तो आप आप भी ले सकते हैं इस तरह का। ये मेरे पास किसी में लेस लगी हुई थी मेरी एक शर्ट में, तो वहां से मैंने निकाली है। अगर आपके पास हो इस तरह का कपड़ा, नहीं तो आप डार्क ब्राउन कलर का भी लगा सकते हैं। तो जो भी है इसको मैं इसका मैंने थोड़ी सी चौड़ी ये पट्टी ले ली है, इस पट्टी को मैं इसके साथ में ज्वाइन करूंगी बीच में, यानी कि जो यहाँ पर जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगी आपस में, तो मैं बीच में ये पट्टी भी रख दूंगी। जैसे ये है, इसको लूंगी साथ में, ये वाला इस तरह से लूंगी पट्टी, और यहाँ पर रख के और इस ऐसे करके इसको ज्वाइन कर लूंगी मैं दोनों को ऐसे। ये पूरा एंड तक मैंने ये नाप के पूरी काटी है, मतलब जितना ये है मेरा उतना मैंने नाप के, और थोड़ी सी चौड़ी 1 आध इंच 1.5 इंच मैंने ये पट्टी काटी है। तो आप जितना हो सके उतना ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर रख के इसको सेंटर में, और यहाँ इसको रख के, और इस तरह से मैं पूरा राउंड में ये ऐसे पूरा ऐसे स्ट्रेट लाइन ये पूरा इस तरह से सिल लूंगी। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला सेंटर पोर्शन है, ये आपका इस डार्ट में आना चाहिए। अब देखिए ये हमने ज्वाइन कर लिया है, दोनों पार्ट्स जो है बॉडी के ज्वाइन हो गए हैं। ये इस तरह से देखिए आया है, सीधा करके अगर दिखाऊं मैं आपको तो इस तरह से आया है, ये ज्वाइन हो गया है। अब इसका हम यहाँ पर हेड ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है ना, सबसे पहले तो इसका एक सेंटर ले लीजिए, इसको इस तरह से नाप के, तो इसमें यहाँ पर एक मार्क लगा दीजिए सेंटर का। ये देखिए ये सेंटर आ गया। अब जो ये हेड है, इसमें जो हमने ये सेंटर की, ये जो मजल का जो सेंटर का हमने ज्वाइन किया था, यही इसका सेंटर है। तो इसको लेंगे यहाँ से, इसको उल्टे में रखते हैं, देखिए इसको इस सेंटर से ज्वाइन करेंगे। हमेशा ना कोशिश किया कीजिए कि ज्वाइन सेंटर से ही किया कीजिए, तब वो एग्जैक्ट आता है। अगर आप ये भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो सेंटर से ही ज्वाइन कीजिए। मैं भी सेंटर से ही करती हूँ, तो सेंटर से ही मैंने ज्वाइन किया, इस तरफ इस तरफ, नहीं तो कई बार ना कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो बेटर ये होता है कि आप हमेशा जब भी ज्वाइन करें तो सेंटर पॉइंट से ही ज्वाइन करें, या नहीं तो पिन लगा दीजिए या छोटे छोटे टांके लगा दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये सेंटर से लेकर आपने ये देखिए, अब जो ये देखिए आपने कहाँ तक ले जाना है, मैं आपको इस साइड से बता देती हूँ। ये जो यहाँ से लेके पूरा आपने यहाँ तक ले जाना है, इसको ज्वाइन करना है। ये तो हमारा डार्ट है, ये जो हेड का है ये सेंटर का डार्ट है, तो इस सेंटर से लेके ये आपने पूरा ज्वाइन करना है यहाँ तक, और दूसरा साइड पूरा यहाँ तक। तो ये पूरा यहाँ इस पोर्शन तक आ जाएगा, और इस साइड इस पोर्शन तक। तो इसी तरह से आपने ये ज्वाइन करना है। यहाँ पर लीजिए सेंटर का पोर्शन सेंटर सेंटर ज्वाइन करते हुए, और ऐसे सिलाई लगा दीजिए पूरी, ये देखिए पूरी यहाँ तक, ये देखिए ये पूरा यहाँ तक आ गया। इसी तरह से दूसरे साइड से भी पूरा आप इसको ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। देखिए अब मैंने यहाँ से इसको ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ दिया,
और यहीं से मैंने इसको सीधा कर दिया है। तो अब हमारा देखिए ये पांडा बन के रेडी है। अब इसको आपने फिल करना है, यहाँ से फाइबर से फिल करने के बाद में इसको हम ओपनिंग को बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा यहाँ पर नोज़ और माउथ बनाएंगे। देखिए अब हमने इसमें कॉटन फिल कर दिया है, ये अभी खुला है, इसको बंद करेंगे एक तो और उसके बाद में हम ना यहाँ पर इसकी एक नोज़ बनाएंगे और उसके साथ में एक माउथ का वो माउथ बना देंगे। अब देखिए अगर आपके पास मार्कर पेन है तो उससे बना लीजिए, अगर कढ़ाई करनी आती है तो सुई से थोड़ी कढ़ाई कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कटिंग में दे दूंगी इसका नोज़ कैसा होता है वैसा लेके आप ये देखिए मैंने तो इसमें काटा फेल्ट का जो मैंने ब्राउन यूज़ किया था उसी में मैंने इस तरह का शेप कट की है। अब मैं इसको यहाँ पर लगा के और इसको साइड साइड में सिलाई लगा दूंगी तो ये इसकी नोज़ हो जाएगी। उसके साथ ही मेरे पास ये ब्राउन कलर का जो धागा है, ये एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड है, इससे मैं इसकी माउथ बना दूंगी जैसे टैडी वगैरह की बनाते हैं। तो आप या तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप लोगों को कढ़ाई आती है ना किसी को तो उससे बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ना कढ़ाई कर सकते हैं, कढ़ाई करके भी बना सकते हैं, धागे से, इसी ब्राउन धागे से बना दीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं ये।
तो देखिए दोस्तों, हमारा कुंफू पांडा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। और अगर नए हैं मेरी चैनल पे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे, आपको कंफर्मेशन मिलती रहे। और इसी तरह से मैं आगे नई नई वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ और अच्छे अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ आपको दिखाती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।